नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ और हमेशा के लिए लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी, जिसका शीर्षक है पाप की जड़। कहानी कहें या यूँ कहें, एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की कहानी। तो वीडियो सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा था, चंद्रभान नाम का। उसका एक मंत्री था, सूरसेन। तो राजा चंद्रभान ने अपने मंत्री सूरसेन ने पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है। सूरसेन इसका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो राजा ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम 1 महीने की अवधि में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें अपने इस मंत्री पद से हटा दूंगा। अब सूरसेन बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया राजा की बात सुन करके, और वह गांव-गांव भटकने लग गया कि कहीं मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। एक दिन भटकते भटकते सूरसेन जंगल में जा पहुंचा और वहां पर उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। उसने साधु से प्रश्न किया कि भाई, पाप की जड़ क्या होती है, आप मुझे इसका उत्तर बता दीजिए। तो साधु ने कहा कि मैं डाकू हूँ और सिपाहियों के डर से मैं यहाँ छुप के बैठा हुआ हूँ। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो सूरसेन ने सोचा कि कोई भी काम हो, मुझे तो प्रश्न का जवाब चाहिए, क्योंकि मुझे अपना मंत्री पद बचाना है। तो डाकू ने कहा कि तुम एक काम करो, आज तुम्हें जो नगर का सेठ है उसकी हत्या करनी होगी और उसकी सारी संपत्ति चुरा करके तुम मुझे ला दो। ये बात सूरसेन से साधु ने कही। अगर तुम इस काम को करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा और तुम अपना मंत्री पद बचा पाओगे। सूरसेन इसके लिए तैयार हो गया और जाने लग गया। सूरसेन को साधु ने कहा, एक बार फिर से सोच लो कि तुम जानते हो कि चोरी करना और हत्या करना पाप है। साधु ने कहा सूरसेन से। तो सूरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर साधु ने कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ, और पद के लोभ में आकर तुम हत्या और चोरी करने के लिए तैयार हो गए हो। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य जो है वो पाप करता है, यानी लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य पाप करता है। सूरसेन ने डाकू को धन्यवाद दिया और महल की ओर चला गया। दूसरे दिन राज दरबार में पहुंचा और राजा को उसने अपना उत्तर बताया। तो राजा उसकी बात से खुश हो गया और मंत्री को ढेर सारे स्वर्ण आभूषण दे करके सम्मानित किया। तो गाइस, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। मनुष्य को लोभ लालच से दूर रहना चाहिए, और लोभ लालच में आकर ही मनुष्य जो है वो पाप कर्म करता है। तो ऐसे क्रियाकर्मों से, ऐसे क्रियाकलापों से हमें दूर रहना चाहिए। यही आज की कहानी का शीर्षक है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।